So we have seen the trailer of the movie. So I'll talk briefly about the director. Nagaraj Manjule, he is a national award-winning director for his first short film Pistula. He is from a very small village in Indian state of Maharashtra, Devur, that is in a small village in Solapur district in Maharashtra. Mr. Manjule his movie is selected for a lot of international film festival where they got many awards for this film, and it was nationally released all over India with English subtitles, and it is commercially very successful, as well as it has been praised by renowned actors like Shyam Benegal, and also actors like Amir Khan, Nisha, and many more. And in next month, Nagaraj will be coming to USA for almost 1.5 months. He will be there screening at some film festivals in Los Angeles and in New York, and also his presentation and screening will be there at Stanford University, MIT, then maybe at Harvard, also at Columbia University, University of Pennsylvania, University of Houston, and University of Texas, Austin. So we'll request Nagaraj to speak about his film, और ये कन्वर्सेशन हिंदी में ही रखेंगे, और उनकी जो पर्सनल मोटिवेशंस है मूवी बनाने के लिए, और उनको से प्रेरणा मिली और ये पिक्चर क्या है, वो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सबके सामने वो रखें उनकी, और उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं. थैंक यू. हेलो. हेलो. हाँ बोल. यस. हाँ, हो. तो हिंदी में बात करते हैं. यार. हेलो सबको. बात करने ये पहली बार मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा लग रहा है. मुझे तो एनबी की कल्पना और गांधी साहब की मेरे दिमाग में कैसे आती है कि कल्पना मेरे लिए थी नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, एक वास्तव था. और मैं कहता हूँ कि ये बॉलीवुड और इंडियन फिल्मों से एंटी रिएक्शन था मेरा. और मैं जब भी फिल्में देखता था तो मुझे लगता था कि मेरी कहानियाँ, मेरे जैसे किरदार, मेरे जैसे लोग कहानियाँ कहीं नहीं जाती फिल्म में. और जब ऐसे में फिल्म में शूटिंग लगा खुद को, तो मैंने सोचा कि मैं मेरी ही कहानी कहूँगा. और हेनरी की सबसे बड़ी प्रेरणा ये थी कि मैं मेरे लोगों की कहानी कहना चाहता था, और मेरी जिंदगी मेरे लिए का एक इंस्पिरेशन था. और आज जिस तरीके से हेनरी को देख के पूरी दुनिया
भारत और महाराष्ट्र में सबको ये अच्छा लग रहा है कि अलग ज़िंदगी का उनको एक्सपीरियंस हो रहा है, अलग का जैसे हम कहें लोग देख रहे हैं। तो और बहुत सारे लोगों ने तो नागराज, हाँ, जस्ट एक मिनिट, आवाज थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है. लाउडर नाही नाही, जो हां माईक आहे ना, हातातच म्हणजे आपल्या ह्याच्याजवळ. हां. हाँ, आता आणि येईल आवाज येतो आता. हो, नाउ अभी अच्छा है, काफी अच्छा. हाँ, तो ये एक जैसे हम कहें वंचित, पहले से शुरू करूँ या हेलो? हाँ, फिर से शुरू हाँ, कर. तो फैंड्री ये मेरे लिए कल्पना नहीं थी, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा था। और जब मैंने सोचा कि मैं फिल्म बनाऊंगा और मैंने जब ये मुझे मौका मिला तो मैं मेरी जिंदगी का एक हिस्सा ही फिल्मों में रखना चाहता था, एक वास्तव था और वो रखना चाहता था। ये जैसे कि मेरे लिए मतलब ये बॉलीवुड और इंडियन फिल्मों का एक एंटी रिएक्शन है मेरी फिल्म। और मैं बचपन से ये फिल्में देखते आया हूँ, लेकिन मेरे जैसे किरदार, मेरी जैसे लोगों की कहानियाँ, उनकी ज़िंदगी, उनके दुख दर्द, उनके ख्वाब फिल्मों में कभी देखा नहीं मैंने। और मैं चाहता था कि ये फिल्मों में आए और यही मेरी प्रेरणा रही है और मेरी ज़िंदगी ही मेरा मोटिवेशन रही है इस फिल्म बनाने के लिए। ललित। हाँ, एक ऑडियो, अपना वीडियो बंद करके ट्राई कर सकते हैं. वीडियो बंद करके थोड़ा स्ट्रीम अच्छा हो जाएगा. अच्छा, अभी हाँ. आवाज नहीं आ रहा है क्या ठीक से? येतोय आता. हाँ, अभी ठीक आहे. आणखी एक कोणाचा तरी व्हिडिओ बंद केला ना, सिद्धार्थ म्हणून, सिद्धार्थचा, तर आणखी चांगला आवाज आहे. अच्छा, एक मिनिट. सिद्धार्थ, can you put your video off? Yes. Lalit, now we can have video of Dr. Nagaraj Manjule, so Achha. that we can No, that's fine. Yeah, we can hear with video. That's fine. Nagaraj, we can start again. No problem. परत एकदा सगळं सुरू करू. हो. आता क्लिअर येतोय, काही प्रॉब्लेम. आणि व्हिडिओ सुरू करू की नको? नाही, मला वाटतं बंदच राहू दे, काही प्रॉब्लेम. बंद राहू देऊ ना. आणि ठीक आहे, परत बोलू सगळं मी. हो. ठीक. हाँ, ठीक आहे. तर आपण मराठीतच नाही, काही हिंदीतले लोक आहेत, ते हिंदीतच बोलू. ठीक आहे. हिंदीमध्येच बोलू पुन्हा. आता क्लियर? आता येतोय ना क्लियर? हाँ, ठीक है. हो, अभी हिंदी में फिर से चालू कर सकते हैं. अभी काफी क्लियर आ रहा है. वंडरफुल. हाँ बोलू. हेलो. हाँ, ये यू कैन स्टार्ट. तो ये मतलब फैंड्री मेरे लिए मतलब कल्पना नहीं रही है। ये जैसे कि फिल्मों में तो लोग पूछते हैं कि ये कल्पना आपको कैसे आई और ये दिमाग में आइडिया कैसे आया और अपनी ये फिल्म कैसे बनाई। तो मैं हरदम यही कहते रहता हूँ कि ये मेरे लिए कल्पना नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और ये वास्तव है। और मैं जब भी फिल्में देखता हूँ या आप लोगों ने भी जब भी इंडियन फिल्में देखी होंगी तो बहुत ही मतलब वास्तव से बहुत जुदा फिल्में होती है। और अगर फिल्मों में एक ही मतलब शहरों के और एक मतलब चुनिंदा लोगों की कहानियाँ कही जाती है और फैंड्री में मैं मेरे जैसे लोगों की कहानी कहना चाहता था, उनके दुख दर्द, उनके ख्वाब, उनके सपने रखना चाहता था। और इसी कोशिश ये कोशिश करते हुए ही मैंने फैंड्री बनाई है। और आज मतलब सब लोग जिस तरीके से उसको मतलब ये कह रहे हैं कि ये पहली बार ऐसी ज़िंदगी हमने देखी है और पहली बार ऐसी कहानियाँ हमने सुनी है, ऐसे किरदार देखे हैं। तो ये सुन के भी मुझे वही महसूस हो रहा है कि हाँ, अभी तक ऐसी कहानियाँ फिल्म में बहुत कम आई थी। और ये मुझे आश्चर्य भी होता है कि इतनी मतलब हमारे फिल्म में जैसे कि 100 साल हो गए और 100 सालों के बाद शायद ये ऐसी कहानियाँ लोग देख रहे हैं। तो
मुझे किसी इंटरव्यू में पूछा गया था कि हमारे इंडियन फिल्म को 100 साल पूरे हो रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे? और मैंने कहा था कि मेरे जैसे इंसान को 100 साल लग गए मेरे फिल्म बनाने में। तो ये जवाब था। हाँ, और एंड्री मतलब बहुत क्रिटिकली भी लोगों को अच्छी लगी है। महाराष्ट्र में हो या दुनिया भर के बहुत सारे फेस्टिवल्स में, अपने भारत में भी लगभग सारे फेस्टिवल में वो शामिल रही है। और ये अच्छा भी लगता है, वो क्रिटिकली भी लोगों को पसंद आई, समीक्षकों को, और लोगों को भी पसंद आई। थिएटरों में भी उसने अच्छा मतलब बिजनेस किया है। ललित, हेलो। एक मिनट। सो अभी थैंक यू सो मच नागराज जी हमारे साथ आने के लिए, और का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करने के लिए। काफी लोग अभी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वो आपको देखना चाहते हैं, तो आप अच्छा, वीडियो वीडियो ऑन ऑन कर करके दो। रख सकते हैं। हाँ, अच्छा, तो कभी आपका आवाज अगर कम ज्यादा आता है तो अपन फोन पे भी मैं कॉल लेता हूँ, उसमें आप बात कर सकते हैं अगर आवाज क्लियर नहीं आता है तो। हम्म, आपने जब ये मूवी अच्छा, जो सभी पार्टिसिपेंट है उनको रिक्वेस्ट है, आपको कुछ सवाल है तो यहाँ पे नीचे लिख सकते, तो मैं उनको पूछता हूँ। अच्छा, ठीक। तो ये कुछ डॉक्टर राहुल जी बोल रहे हैं कि उन्होंने काफी लोगों के साथ जाके पिक्चर देखी है घाटकोपर में, और अच्छा, काफी एक्सेलेंट मूवी है, और वो बार बार जा रहे हैं पिक्चर देखने के लिए। तो अच्छा, अ, हाँ, और एक मुझे ईमेल आया था बीच में अमेरिका से कि उन्होंने ऑनलाइन पिक्चर देखा है, और उन्होंने जब पिक्चर देख तो उनके जो वाइफ है काफी रो रही थी, तो वो उनको कनेक्ट अच्छा। पिक्चर ने। तो ऐसे काफी आपको एक जब आप अलग अलग जगह ट्रेनिंग होता है तो आप ऐसे कुछ जो एक्सपीरियंसेस है लोगों के, जो आपके काफी एक्सपीरियंसेस लोगों ने शेयर किए होंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस लोगों ने जो शेयर किए हो जो हाँ, आपको अभी याद है, आप कुछ करना चाहते हैं? मतलब इतने सारे एक्सपीरियंस है कि मैं एक किताब लिख सकता हूँ। वो मतलब एक क्या कहें, कम से कम 200 एक पन्नों मिनट, की किताब लिख मैं क्या दूंगा। करता हूँ कि मैं आपको पे फोन करता हूँ। हेलो, मुझे, हेलो। Yeah, he is calling you back. Just ये ओके। आई एम कॉलिंग। ओके नागराज जी, one sec. हाँ, तो नागराज, बोलिए सर। हॅलो, हाँ, हाँ ललित, फोनवर आपण बोलू, इकडे बंद करतो एक मिनिट. फोन पण सो चालू ठेवू का? हाँ, हो, तो आप कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते जो आपने, राइट? काय आहे? तो उसमें रोते हुए आके वो तो मराठी भी नहीं जानती, और इंग्लिश सबटाइटल भी उसको पढ़ने को नहीं आता था, फिर भी उसको इतना ये फिल्म पसंद आई थी, और वो रो रही थी, और वो उसके हाथ काँप रहे थे, और वो मेरा हाथ पकड़ कर लगभग 2 मिनट मुझे कन्नड़ में कुछ बोलती रही। और फिर उसको पता चला कि शायद मैं कन्नड़ नहीं समझ पा रहा हूँ। तो उसने फिर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कहा, और वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही क्या कहें, बहुत ही अच्छा था, और दिल को छू लेने वाला था। बहुत सारे एक्सपीरियंस थे, जैसे कि इसमें एक लड़के ने बोला कि फैमिली में क्या कास्ट अपनी गर्ल पसंद बताए,
करने में है, लेकिन वो मैराथन में वो निचली दूसरी जाति से है। तो मुझे लगता है कि फेंड्री अपने अस्तित्व का स्वीकार करने को लोगों को एक हौसला देती है। फोन पे ये हो रहा है शायद ललित। ठीक है, फोन अभी आवाज आ रहा है कंप्यूटर पे। अच्छा ठीक है, तो और एक मिस्टर रेवत जी है, वो कुछ बात करना चाहते हैं। रेवत, हाँ बोलिए। हाँ बात कीजिए। हॅलो सर, रेवत काणिंदे बोलतोय मी. 30ला तुमचा प्रोग्राम अटेंड केलेला, तिथे पण ओके. व्ह्यू शेअर केला. इथे पण सांगायची इच्छा होते की खरंच तुम्ही गुणवत्ता ही विविध प्रकारची असते हे खरंच सिद्ध करून दाखवलं की एकाच फील्डमध्ये फक्त डॉक्टर, इंजिनियर किंवा तत्सम फील्ड नीच माणूस समोर जात नाही, पण एक छोट्याशा गावामधून येणारे कलाकार सुद्धा त्यांची छाप कशी पाडून दाखवतात. अत्यंत आणि ऍज अ डायरेक्टर तुम्ही सुद्धा हैट्स ऑफ टू यू सर. थैंक यू थैंक यू. हिंदी में आप बात कर सकते हैं। आप कुछ ऑडियंस हिंदी में है, तो आप रेवत जी फिर से हिंदी में थोड़ा बात बताएंगे प्लीज। हेलो. हाँ हाँ हेलो. गुणवत्ता यानी योर नॉलेज और योर पावर इज सॉरी नॉलेज इज मल्टी डायमेंशनल and Mr. नागराज मंजुळे सर has proven it very well by doing this film. बहुत ही उम्दा तरीके से उन्होंने ये बताया है कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर्स यही लोग या फिर जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एस्पायर करते कि मुझे डॉक्टर होना है या इंजीनियर होना है और वो करके मुझे दुनिया में कुछ करके दिखाना है, तो ऐसी बात नहीं रहती है. और आप मल्टी डायमेंशनली आप जो अभी बन रहे हो या जो बन चुके हो उसके साथ आप बहुत कुछ ये समाज में आप कर सकते हो. ये बहुत ही अच्छी तरह से नागराज सर ने मेंशन किया है, तो उनको फिर से थैंक यू. अच्छा, थैंक यू जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू. तो एक सवाल किसी ने लिखा है कि ये पिक्चर का स्टोरी ब्रीफ में बता सकते हैं। यानी काफी लोगों ने देखा होगा मूवी, लेकिन मुझे लगता है कि ये अमेरिका में अभी तक देखा नहीं उन्होंने। लेकिन ये मूवी किस का आधार या क्या है, इसमें लव स्टोरी है कि किस तरह से मूवी बनाया है? मैं एकदम क्या कहूँ, मतलब बहुत ही कम शब्दों में ये कहने की कोशिश करूँगा कि ये लव स्टोरी है, लेकिन ये लव स्टोरी एक बहुत ही हार्श रियलिटी के बैकड्रॉप के ऊपर घटित होने वाली ये लव स्टोरी है. और हमारा हार्श रियलिटी है आज का जो कास्ट सिस्टम है, और हम चार जो बहुत ही हमारी हिंदी फिल्मों में और जो प्रेम लव स्टोरी दिखाई जाती है उसका सोशल रेफरेंस रेलेवेंस कुछ होता नहीं है. और हेनरी, मैं जब भी कोई सोचता हूँ चार की बातें या कोई लव स्टोरी, तो ये हार्श रियलिटी को मैं अवॉइड नहीं कर पाता. और हेनरी हेनरी एक लव स्टोरी है जो बहुत ही कठिन हार्श बैकड्रॉप के ऊपर घटित होती है. और एक जगह जो टीनेजर लड़का है उसकी लव स्टोरी है, उसके ख्वाब है, लेकिन उसका एक न्यूनगंड है जिसका हम क्या कहें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. वो कॉम्प्लेक्स और उसके ख्वाब, इन दोनों में हरदम एक संघर्ष होता रहता है. और अंत में जाके वो संघर्ष एक ठीक पे चला जाता है और उसको अपने अस्तित्व का जो भी है जैसा भी उसका स्वीकार करने को उसको मजबूर करता है. इतनी सी सादी सिंपल सी कहानी. थैंक यू। डॉक्टर राहुल जी, आप कुछ काफी सारा लिखा है, आप कुछ बात कर सकते हैं? एक मिनट राहुल जी। तो डॉक्टर राहुल जी ने बोला है कि वो जब मूवी देख रहे थे तो उन्होंने वो सोच रहे थे कि उनका खुद का स्टोरी है। तो इस तरह के काफी लोगों ने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। उसके बाद स्वप्निल
काही बोलायचं स्वप्नील? येस सर. हम्म. जय भीम सर. हा. नागराज सर, जय भीम. थैंक यू. अपन इतना सुंदर, इतना अप्रतिम, आपने इतनी अच्छी मूवी बनाई है जिससे लाखों और करोड़ों की आंखें खुल सकती है. आज तक किसी ने इस तरह की मूवी बनाने का प्रयत्न भी नहीं किया है. हमने 100 साल मूवी इंडस्ट्री में है और हम लोग भी 25-28 साल से मूवी देख रहे हैं, पर जो सारी बातें आपने सिर्फ 2 घंटे के मूवी में इतने सारे सोशल इश्यूज को छुआ है कि वो मूवी को 2 बार देखना पड़ेगा अगर अच्छे से समझना है तो. और यूजुअली क्या होता है कि मूवी खत्म होने के बाद में हम लोग उठ के चले जाते हैं, पर इस मूवी के बाद में हम बैठे रह गए. हम जहाँ खड़े हैं उस जगह से सोच में पड़ गए कि हम रोते रहते हैं कि हम पिछड़े हैं, हम ये है वो है, पर हमसे भी कितने पिछड़े अभी भी पड़े हुए हैं हमारे ही देश में. तो हम हमारे लिए जो कर रहे हैं, हमें और उनके लिए क्या करना है, ये बहुत बड़ा सवाल हो जाता है. और जगह का जो लास्ट में जो पत्थर वो मारता है, वो पत्थर सही में हमारे सर पर लगता है मूवी खत्म होते ही, और हम स्तब्ध बैठ जाते हैं, हम उठ नहीं पाते हैं. तो बहुत टचिंग मूवी है, बहुत ही इंटेलेक्चुअली आपने इसको डायरेक्ट किया है. हैट्स ऑफ टू यू सर. जो हिंदी सिनेमा, जो सिनेमा की समझ रखता है, वो सही में आपको 100 बार सलाम करेगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और एक बात आपसे शेयर करनी है सर कि मेरे पेरेंट्स नागपुर में रहते हैं और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था, तो वो थिएटर नहीं जा पाए थे मूवी देखने. तो अभी जब मैं गया तो मेरे पास कुछ सीडी डीवीडी नहीं थी, बट मैंने एक फ्रेंड को, सॉरी टू से, बट जस्ट कुछ घंटों के लिए उसे मूवी को अपलोड करने के लिए बोला, पापा को दिखाने के लिए. एंड देन वो मैंने पूरा बफर किया, बहुत स्लो नेट था, बफर किया. सुबह 5 बजे उठ के, आई वाज सो मैं इतना अधीर था कि वो मूवी मैं कब दिखाऊं अपने माँ बाप को. मैंने सुबह 5 बजे उठा के 5 से 7 बजे तक उन्हें मूवी दिखाई, क्योंकि थिएटर से वो मूवी जा चुकी थी नागपुर से. बहुत गहरा इम्पैक्ट है सर इस मूवी का. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू सो मच. और कोई? ललित, ये सिद्धार्थ है. यस, सिद्धार्थ. मेरा क्वेश्चन है. यस. बेसिक क्वेश्चन. मैं हूँ आंध्र प्रदेश से और मेरा बेसिक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन है, फंड्री का मतलब क्या है? ओके. अच्छा, इतना ही क्वेश्चन है ना. फंड्री का लिटरली जो मीनिंग है वो है तीन. लेकिन आपने फिल्म देखी है सिद्धार्थ की? नहीं, मैंने फिल्म नहीं देखी. मैंने सिर्फ आपके वो यूट्यूब वाले ये देखी. थोड़ा बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है मूवी का, लेकिन मूवी नहीं देखा. मैं चाहता हूँ कि आप अगर फिल्म देख पाएंगे तो आपको शायद उसका मतलब आप जो समझ पाएंगे वो बहुत अच्छा होगा. उसका एक शब्द में जो हम जिसे कहते हैं कि वो मतलब मैं आपको बोल दिया अभी, लेकिन उससे परे जाके भी उसका कुछ मतलब है और वो शायद आपको अच्छा लगेगा. फैमिली का मतलब क्या है अगर आपने फिल्म देखी नहीं है. हाँ, सिद्धार्थ एक्चुअली अमेरिका में है, लॉस एंजल्स में, और वो आपको मिलेंगे लॉस एंजल्स में, और आप उनके साथ सिद्धार्थ आपके साथ रहेंगे. सिद्धार्थ आपके साथ रहेंगे, तो वहाँ पे एक्चुअल वो फैंट्री वहाँ पे पता चलेगा. बहुत मजा आएगा. हम साथ में फिल्म देखेंगे तो मजा आएगा बहुत. जरूर. आप मुझे बोलिएगा कि फैंड्री का मतलब आपको क्या लगा. हाँ, ठीक है. ये क्वेश्चन, अच्छा, ये क्वेश्चन मुझे आंसर करना पड़ेगा अभी. तो दूसरा क्वेश्चन है सुनील गौतम सर से. एक मिनट, सुनील गौतम सर, एक मिनट. हाँ, सुनील. थैंक यू जी. जय भीम नागराज जी. दिस इज सुनील गौतम. मैं डाला से बात करूँगा आपसे. सर, I read review on the movie, but still I didn't get a chance to see your movie.
अभी तो देखने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। आप डैलस आने वाले थे बोल के सुना था, आप शायद आ रहे होंगे। Yes. मगर आप जो भी एक्सपेरिमेंट किए, जो भी मूवी निकाले, इट्स वेरी रियलिस्टिक। आजकल मूवीज देखे तो कुछ इतना फेक रहते हैं, कुछ भी रियलिस्टिक नहीं रहता है। और आप कम्युनिटी में, समाज में जो चल रहा है वो बाहर ला के और डेयरिंगली एक्सपोज करने से बहुत अच्छा लगा हमको। कंग्रेचुलेशन टू यू फॉर ब्रिंगिंग आउट द रियलिज्म इन द मूवी। वेयर फैक्ट। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच। Sunil ji, he will be there in Dallas on 27th April. So I think Sujit is in touch. You all are organizing something there. So it will be great opportunity to meet Mr. Nagaraj ji there and see the movie. Sure. So, Yeah, right. okay. So any other question? Anyone want to speak? Lalit, I have a question, and I know, like, we live in US, and और जो नागराज है वो तो भी कैलिफोर्निया डैलस जा रहे हैं, लेकिन ऐसे कोई है क्या अदर पार्ट में कुछ डीवीडीज अवेलेबल हो सकते हैं जहाँ पे हम लोग देख सके मूवीज? देखिए अभी मैं उनका ब्रीफ में स्केड्यूल बताता हूँ। तो बेसिकली 8 से 13 तारीख 8 अप्रैल से 13 अप्रैल फिल्म फेस्टिवल है वहाँ पे लॉस एंजल्स में, और मुझे लगता है तारीख को वहाँ पे इवनिंग में 7 बजे स्क्रीनिंग है लॉस एंजल्स में। और दूसरा शायद 14 तारीख को यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में स्क्रीनिंग होगा। 15 को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है जो सैन फ्रांसिस्को एरिया में है, वहाँ पे शायद ये फाइनल हो गया। 16 का भी प्लान आउट चल रहा है बर्कली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 18 तारीख को कोलंबिया में है यूनिवर्सिटी में। उसके बाद 21 को यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में है फिलाडेल्फिया। उसके बाद 23 अप्रैल को यूनिवर्सिटी ऑफ होस्टन वहाँ पे है। 25 और 26 को ऑस्टिन में है, और 27 अप्रैल में डल्लास में है। उसके बाद 28 और 29 के बीच में वो वीक में बोस्टन में हार्वर्ड और MIT में प्लान आउट है। तो अगर आपको तो ये प्रोग्राम इस तरह से है अभी शेड्यूल, और बाद में न्यूयॉर्क में फिर 5 से 10 तक दूसरा फिल्म फेस्टिवल है, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग रहेगा। तो मिशिगन का अभी प्लान आउट नहीं किया, मैंने ईमेल किया था मिशिगन यूनिवर्सिटी में, तो उनका कुछ रिप्लाई, उनका ये वो डेज में प्रॉब्लमेटिक था। तो हम बात करते हैं बाद में किस तरह से वहाँ कर सकते हैं ये मीटिंग होने के बाद आज के। तो इस तरह से शेड्यूल है अभी। अच्छा, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कुछ वर्कआउट होता है तो इट्स नॉट पॉसिबल देन यदि हमें कोई डीवीडीज वगैरह भी मिल जाए तो दैट वुड बी फाइन एज वेल। और इफ यू आर वर्किंग आउट विद द यूनिवर्सिटीज एंड let us know, see what's the status of that. Sure. Thank you. ललित, सिद्धार्थ अगेन, एक और क्वेश्चन नहीं लेकिन जनरल टॉपिक था, आई वांट टू ब्रिंग इट अप। One second before. हाँ सिद्धार्थ। Yes, just 1 second. There is one question from, so we'll have Siddharth's question. Swapnil is asking the role of Nagaraj in the movie. If you have seen I think Chankya, so that role is done by Nagaraj, and Jabya is Somnath. Yes, Siddharth. बस ये बताना था कि जब हम लोग ये मूवी इंडिया में देखते हैं तो इंडियन लोगों को ये पूरी मालूम है, कैस्ट सिस्टम मालूम है, सब मालूम है, सिर्फ अंधे होके चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं कि वो नहीं है। बट ये पूछना चाहता था कि हम लोग कैसे प्रिपेयर होंगे जब ये आप मूवी अमेरिका में दिखाएंगे, फिल्म फेस्टिवल में दिखाएंगे, ये एक अलग बात है, आप कॉलेजेस में दिखाएंगे वो दूसरी बात है,
और जब हम लोग कॉलेजेस में दिखाएंगे और क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ये होंगे कि अभी भी कैस्ट सिस्टम है क्या इंडिया में, क्योंकि मैं और ललित एक हाँ दो बार कॉलेज में बात किए हैं, ये पहली क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की। तो हम लोगों को आप कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए? और सिद्धार्थ, ये क्वेश्चन पूछेंगे अमेरिकन स्टूडेंट्स और ये क्वेश्चन पूछेंगे इंडियन स्टूडेंट्स जो यहाँ पढ़े हुए हैं अमेरिका में। बिल्कुल मैं बोलूँ? हाँ जी हाँ हाँ, मैं बोलूँगा, लेकिन मेरी दिक्कत ये रहेगी कि आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा किसी को कि मैंने ललित को बोला है। लेकिन कास्ट सिस्टम जो है इसका मतलब एक अगली जो इसका चेहरा है भारत में, जो जैसे कि आपने कहा कि लोग कहते हैं कि ये खत्म हो गया है, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ है। ये रूप बदल के अभी भी है और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है और इसके अनेकों चेहरे हैं और मैं बिल्कुल इसके बारे में बोलूँगा। और इसके लिए प्रिपरेशन कोई करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो ज़िंदगी भर देखते आया हूँ कि क्या है, आज भी देखते आ रहा हूँ। और मैं लगभग भारत के जिस जिस फेस्टिवल में गया उसमें ये बात बोला हूँ, हर एक इंटरव्यू में बोला हूँ। आप अगर मराठी शायद आप जानते नहीं होंगे, लेकिन मेरी जो टीवी इंटरव्यूज है तो उसमें बहुत ही मतलब स्पष्टता से ये बात कही है। और मैं अमेरिका से भी यही बात कहूँगा, मैं कोई अलग बात कहने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन मैं जो भी हिंदी या मराठी में क्योंकि अंग्रेजी में मैं इतना ठीक से दिल की बात बोल नहीं पाऊँगा और शायद मैं जो बोलूँगा नहीं, अगर कोई ट्रांसलेटर रहेगा तो वो ठीक से बात पहुँच जाएगी शायद। हाँ हर यूनिवर्सिटी में हाँ ट्रांसलेटर है वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और जितने प्रोग्राम जैसे टाटा इंस्टीट्यूट में डिस्कशन हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने देखा है वो चीज़ जब जो आदमी पिक्चर देखेगा और जब डिस्कशन भी होगा तो वो चीज़ बार बार आती है। और एक क्वेश्चन है आम्रपाली से, वो कहते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू नागराज सर फॉर हैविंग टच दिस टॉपिक इन effective way. My question is, of course, people saw the movie as a love story and did not read in the line. Love side theme. To all religion people appreciate the movie. All people appreciate the movie, but knowingly, unknowingly, they avoid caste discrimination topic. This is what I encountered. मुझे उनको ऐसे लगा पिक्चर का जो ऑडियंस है उन्होंने जो देखा है तो हाँ बिल्कुल ये मैं समझा और ये बिल्कुल आपने सही कहा है। लेकिन ये कुछ हद तक उन्होंने अवॉइड किया है और ये करेंगे लोग, तो यही तो है। लेकिन फिर भी वो कितना भी अवॉइड करे ये बात जरूर उछलेगी। और जैसे कि अभी हम इस पे बात कर रहे हैं और मुझे बहुत सारे इन्विटेशन आए हैं पूना, मुंबई, नागपुर, भारत के बहुत सारे इलाकों से कि इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे डिस्कस होना चाहिए। और ये बात अवॉइड हो रही है, इसीलिए तो फैंसी का जन्म हुआ है कि आप कह रहे हो कि ये है नहीं और मैं कह रहा हूँ कि है। और कुछ लोग अभी भी कहेंगे कि नहीं है और वो अलग तरीके से आपको अप्रिशिएट करेंगे और मराठी में उसको अनुल्लेख कहते हैं। लाइक आप उसको जैसे कि आपने कहा कि पॉइंट ऑफ नहीं करेंगे, वो अलग तरीके से दूसरी बातों पे ही ज़्यादा जोर देंगे, बात करेंगे। लेकिन जो बात है इतनी मतलब बहुत मतलब इतनी हावी है हमारे माइंड साइकोलॉजी पे और हमारी ज़िंदगी पे, तो वो चुकी नहीं रहेगी मुझे लगता है। और हम लोग उस पर खेलेंगे और आप सब लोग जो है जो सोचने वाले लोग हैं तो उन्होंने भी ये बात उठानी चाहिए और फैंड्री को इसके साथ ही प्रेजेंट करना चाहिए। मैं खुद एज ए डायरेक्टर एक स्ट्रैटेजी होती है एज ए फिल्म मेकर की किस तरीके से प्रमोट किया जाए, वो बात अलग है। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे वो फिर अभी ठीक से याद नहीं आ रहा है दुष्यंत कुमार का कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा इरादा नहीं, सूरत बदलनी चाहिए, कुछ ऐसा है। जो सूरत बदलने के लिए है तो ज़रूर ये बात फिरेगी और आएगी। लेकिन ये आपने सही नोटिस किया है कि लोग अलग बातों पे जोर दे रहे हैं और कास्ट सिस्टम को उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच नागराज जी। प्रवीण का क्वेश्चन है, प्रवीण जी।
Good. हाँ हाँ Can you guys hear me? Yes. Tell me about your हाँ where यार are you from? Yeah. सुन रहा हूँ। मैं ईरी पेंसिल्वेनिया से हूँ और मेरा गांव नागराज जी के गांव के वेरी क्लोज है, टाकरी बोल के है। अच्छा। तो अभी पेंसिल्वेनिया में आप? राइट। हाँ, ईरी पेंसिल्वेनिया में। मुझे नागराज जी से एक क्वेश्चन है कि जब उनको ये आइडिया आया कि ये मूवी मुझे प्रोड्यूस करना है, तो it is very difficult to produce a movie with such a it is a mega effort. So from funding side and all that, how did it started and how did you manage to really get this started and complete this project? I know it would be very difficult to get all the funding, but how did it started? ये बहुत आपको मैं कहूँ और ये आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ये इसको बहुत मुश्किल नहीं हुई मेरे लिए प्रवीण कि इसको फंडिंग इकट्ठा करने। लगभग मेरे साथ 4 प्रोड्यूसर थे और मेरे लिए चॉइस था कि किसके साथ मैं काम करूँ। और ये बात बहुत सरप्राइजिंग है लोगों के लिए कि 4 प्रोड्यूसर हैंडी जैसी कहानी के लिए राजी थे और तैयार थे। लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये बात एक सोशल इशू है, ये है, लेकिन एज अ डायरेक्टर, एज ए आर्टिस्ट, हम वो बात उस आर्ट फॉर्म में ठीक से कहेंगे तो लोग उसको नकार नहीं पाएंगे, उसको ना नहीं बोल पाएंगे। और हेनरी को मतलब बाकी चीज़ों में मुझे मुश्किलें आई ये, और उसका एक अलग प्रोसेस है और ये बहुत लंबी कहानी है। आपको मिलूंगा तो मैं ज़रूर इस पर हम बात करेंगे। जब मुझे पता नहीं मैं पेंसिल्वेनिया में आ रहा हूँ या नहीं, ललित को पता है। लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी ऑफ वहाँ पे आऊँगा पेंसिल्वेनिया। तो जा रहा हूँ ना मैं। हाँ, तो 21 तारीख, उधर हम 21st। 21 तारीख तो मैं ज़रूर हम इस पे बहुत ही बस बात करेंगे, हम ज़रा थोड़ा क्या है विस्तार से बात करेंगे। और लेकिन ऐसे टॉपिक को लेके काम करने में लोगों को डर लग रहा था शुरू में। मेरे प्रोड्यूसर बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन उनको भी डर लग रहा था कि यार ये कहें नहीं कहें, लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, लोग इसको मतलब कैसे रिएक्ट करेंगे। और मेरे एक एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर एक था कि ये किसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, ये अमानुषता के खिलाफ ये फिल्म होनी चाहिए। जो भी बुरा है उसको मैं इधर हाईलाइट करना चाहता था। और मेरी जो सोच है उसको लेके मैं आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन इसको ऐसे क्या कहे, एक बायस होके किसी को टारगेट नहीं करना चाहता था। तो डिफिकल्टी का अलग तरीके है जो मैं आपको मिलकर जरूर बताऊंगा। ललित, Yes. सिद्धार्थ, हाँ ललित, ये और क्वेश्चन है अगर टाइम है तो। Yes, before there is one comment by one second. Just one second. Kritika, you want something? Lalit, this is Praveen Kamble from New York. Okay. Okay. Actually, I was planning, since he's going to be here, that can we plan something screen on the occasion of April 14th? We are planning to have a function at Indian Consulate. I guess Okay. It would be a good idea to start screening with the film, and he will be the speaker. I can work on that, but I guess I'm going to need the dates which probably you already told. But he's screening in Colombia, right, on 18th, and then we'll have a New York Film Festival by, I think I know the lady who's Indian Film. Yeah. Yes, we will talk about it. Just send me your contact, and definitely we will plan something in Indian Consulate. Right. That will And be what wonderful. film festival it is? New York Film Festival by that New Indian York, Film Festival? It is, yes, India Film Festival from 5th till 10th of May. Okay, good. So maybe before that we can plan out something.
I mean, during that we can plan as well, because I guess I know that film festival. I've been a part of it. So, all right. Wonderful, wonderful. So maybe Thank once you. he's here, we can meet up and we can, discuss more about it. But congratulations, Mr. Nagaraj Manjule. I guess I haven't seen the film yet, but looks like it's a great film. Once I watch it, I'll have more comment on it. Thank you. Thank you so much. Thank you. सिद्धार्थ अभी किससे बात कर रहे हैं? काय बोलतो? हाँ. येस, कोणाशी बोलत होता सर? आता आता हे प्रवीण आहेत, न्यूयॉर्क मध्ये आहे आणि ते वो बात कर रहे कि इंडियन कॉन्सुलेट में स्क्रीनिंग करते हैं, तो वहाँ पे एम्बेसी है, इंडियन एम्बेसी, तो हम उनके साथ बात करते हैं बाद में. तो आपका सवाल है और किसी को सवाल है तो आप लिख सकते हैं और हाथ ऊपर कर सकते हैं यहाँ पे, या मैसेज कर सकते हैं अगर बात करना है तो. सिद्धार्थ. हाँ, ये क्वेश्चन था. हम इंडिया में कुछ भी मूवी आए जिसका भी कुछ ना कुछ पॉपुलेशन का अगर प्रोत्साहन हो तो इमीडिएटली पॉलिटिकल पार्टी उसके ऊपर पड़ जाते हैं. तो आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एनी पॉलिटिकली आपको कुछ इंटीमेशन है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये दिखाना चाहता है कि वो दलितों के लिए है, वो लोअर कास्ट के लिए है, वोट्स के लिए. किसी पॉलिटिकल पार्टी ने क्या आपको ऑलरेडी ऐसा अटेम्प्ट किया है कांटेक्ट करने के लिए, या वो लोग कुछ आपके मूवी के द्वारा कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ पावर या कुछ वोट्स देख रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक मतलब मुझे कांटेक्ट नहीं किया. ठीक है. लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने ये फिल्म का स्क्रीनिंग रखा था और उन्होंने मुफ्त जैसे थिएटर बुक करके लोगों के लिए फ्री स्क्रीनिंग रखा था फैमिली का. अच्छा, वेरी गुड. हाँ, लेकिन मुझे ऐसे कोई पॉलिटिकली किसी ने ये नहीं किया. अच्छा, तो एक और सवाल है. एक मिनट. सवाल है कि आपके आगे कुछ मूवी के प्लान्स है क्या? नई मूवी. अभी एक स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ. उसका सैराट नाम है और शायद अभी मैं बारिश के बाद इसका काम शुरू कर दूँगा. अच्छा, बढ़िया. ललित. हाँ. नागराज जी, मैं डॉक्टर राहुल गजबी है. हाँ, और हाँ नागराज जी, मैंने और हमारे साथियों ने आपकी मूवी देखी और बहुत पसंद आई हमें. कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा विस्तार से हमें बताएं. एक जो मूवी में आखिरी का जो सीन है जिसमें जब्या और उसकी फैमिली जब फैमिली को पकड़ते हैं तो उस वक्त जब वो ले जाते हैं तो बैकड्रॉप पे फुले चाहू और अम्बेडकर की तस्वीरें हैं. तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज हम देना चाहते हैं, वो थोड़ा विस्तार से बताइए. और दूसरा जो है, जब ये लोग फैमिली को पकड़ने की कोशिश रहती है उस वक्त हमारा देश का जो राष्ट्रगीत है जन गण मन वो शुरू रहता है और बेचारे वो उसमें फंसे रहते हैं कि अब क्या करें, वो वही खड़े रहते हैं. तो इसमें भी मुझे पता है कि आपको एक बड़ा मैसेज देना है, तो कृपया आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे. जो राष्ट्रगीत का है वो जो सिंपली शायद आपको भी उससे ये बात पता चली होगी कि लोग इतने छोटी छोटी कामों में मतलब वो क्या कहें, वो ऐसे गंदे और बहुत ही विचित्र जैसे हम कहें वो काम करते हैं, लेकिन वो ये करते हुए भी हमारे राष्ट्र का सम्मान करते हैं और अपनी रोजी रोटी की पाने की कोशिश करते हैं. और हमारा राष्ट्र जो है इनका कभी ख्याल नहीं करता. ये बात उससे कहनी थी. इससे एक और बात भी मुझे कहनी थी, लेकिन मैं आपको वो बात शायद कह नहीं पाऊंगा. उसमें एक बात नहीं है, उसमें सबटेक्स्ट है, उसमें दूसरी बात, लेकिन मैं वो मेरे खुद के मुंह से नहीं बोलूँगा. लेकिन ये बात जो है मैंने अभी कही थी, एक जो छोटा इंसान, गांव का गरीब दलित पिछड़ा हुआ इंसान
देश के बारे में सोचता है, उसका सम्मान करता है, लेकिन विदेश उसके बारे में सोचता नहीं। ये बात मुझे उस सीन के माध्यम से कहना था। और जो लास्ट का सीन जो आपने कहा कि साहू और सावित्री बाई और बाकी लोग दिखते हैं, तो उससे मुझे ये कहना है कि इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, इतनी बड़ी गाइडलाइन दी है कि मतलब स्वातंत्र्य, समता और बंधुता को लेके और फ्रीडम, इक्वलिटी सबको लेके, लेकिन आज भी उनकी आंखों के सामने ये जो भी चल रहा है वो उनकी आंखों के सामने चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी क्रांतिका लगती है मुझे। इतने बड़े विचारवंत यहाँ पे काम कर गए हैं, फिर भी आज भी हालात कुछ अधिक बदले नहीं। हाँ थैंक यू। हाँ राहुल जी, शायद आपके सवाल का जवाब मैं ठीक से दे पाया। थैंक यू। और एक क्वेश्चन है कि वॉच योर नेशनल अवार्ड विनिंग पिस्तूल शॉर्ट फिल्म। हाँ कहाँ मैं वो लेते आऊँगा मेरे साथ, तो हम लोग वो भी फिल्म देखेंगे। ठीक है। नहीं, ये मुझे लगता है ये इंडिया तो, लेकिन मुझे लगता है आप उस पर मूवी बना रहे तो इसलिए वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं वो ऑनलाइन नहीं डाल रहा हूँ। हाँ, तो लेकिन आपको इंटरेस्ट है तो बाद में आप कांटेक्ट करें। दूसरा और एक सवाल है कि काफी सारे क्वेश्चंस नीचे हैं, जस्ट मैं कॉल अप कर रहा हूँ। हाँ, इज देयर अ सपोर्ट फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री टू वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ नॉमिनेटिंग दिस मूवी फॉर ऑस्कर अवार्ड? ये तो अभी पता चलेगा। अभी ये ऑस्कर के लिए शायद ये इस सितंबर अक्टूबर में ये पता चलेगा कि ये फिल्म वो हमारे मतलब जो यहाँ के लोग हैं समीक्षक और हमारे जो भारत सरकार की तरफ से जो काम करते हैं, वो लोग इसे नॉमिनेट करेंगे नहीं करेंगे और फिर बाद में सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, ये पता चलेगा। या और अभी है, आगे है ये पता है। ये सितंबर अक्टूबर में शायद ये पता चलेगा। अच्छा, थैंक यू। और एक हमारे साथ है सूरज, ये साउथ अफ्रीका से हैं। वहाँ पे उन्होंने ईमेल भी किया था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था। अभी अगर बात कर सकते हैं सूरज, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? सूरज एंगड़े। हाँ दादा थैंक यू। नागराज जी। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। नागराज जी, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस कंट्री। और आपकी कंट्री की चर्चा साउथ अफ्रीका के हमारे कुछ गुटों में हो रही है, यूनिवर्सिटीज। हाँ, तो मैं यहाँ पर मैं भी यहाँ पर जो है, हाँ मैं यहाँ पर जोहानिसबर्ग में हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिट वाटरफ्रंट नाम से है। तो मैं यहाँ पर हमारी एक इंस्टीट्यूट है, उसका सेंटर है, उसका नाम है सेंटर फॉर इंडियन स्टडीज इन अफ्रीका। ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। तो हमारे यहाँ पर इच्छा थी कि अगर आपने मतलब हम यहाँ पर उस मूवी का स्क्रीनिंग करना चाहते थे, और जो हम यहाँ पे आसपास की जो हमारी साउथ अफ्रीकन जो हमारी जनता है, काले गोरे भारतीय वंश के लोग, अगर उनके बीच में यदि इस विषय की फिल्म अगर उनको दिखाई जाए और वो चर्चे का विषय बनता है, तो इट कैन लीड अस टू सर्टेन लेवल। हमको एक वैचारिक रूप से हमको उसके ऊपर बातचीत करने के लिए मौका मिल जाएगा। तो मैं अपने डायरेक्टर है प्रोफेसर दिलीप मेनन, हमने उनसे बात की, तो वो उन्होंने कहा कि यदि आप अगर सीडी या चीज का इंतजाम करते हो तो ऑफिशियली हम यहाँ पर अपनी इंस्टीट्यूट है, हमारा अपना एक कॉन्फ्रेंस रूम है, तो हम उसमें ये फिल्म दिखा सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करेंगे। मैं जो टेक्निकल की बातें आपको बिल्कुल बोलता हूँ, और ललित के थ्रू हम बात करेंगे। नहीं अपने प्रोड्यूसर से भी बात करता हूँ। आप कब करना चाहते हैं आप? नहीं, अब देखो डिपेंड्स अपॉन, मतलब आपका जैसा समय बनता है
आप हमें बता दें तो उसके हिसाब से इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो कुछ होगा आपका मतलब जो भी टेक्निकलिटीज है जो आपने कहा वो जो सॉर्ट होती है और हमको बताते हैं तो उसके हिसाब से फिर मेरी तरफ से तो और हमारी तरफ से तो वी आर रेडी। ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सूरज। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे सूरज जी, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू नागराज। थैंक यू। और तो हमारे साथ अभी लगभग 20-25 लोग हैं, काफी अलग अलग, और ये पूरा पैक है क्योंकि अपना कैपेसिटी 25 लोगों का है और काफी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर पाए, तो इनको आज फुल पैक है। तो काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं और किसी को बात करना है? अच्छा, क्वेश्चन है। लाइट भी जाएगा ये। अच्छा ठीक। एक क्वेश्चन है कि सबटाइटल है क्या? तो मुझे लगता है कि सबटाइटल्स है पिक्चर का। बिल्कुल है, बिल्कुल ठीक है, ठीक। तो ये पूरा नेशनली रिलीज है, तो काफी इसमें शशांक, आपको कुछ बात करना है शशांक जी? अभी मेरे ख्याल से हाँ बोलिए। 8 अप्रैल को ही बात करूंगा। नहीं, ये शशांक है, ये लॉस एंजल्स में है, तो आपको ये 8, 6, 7, 8 को मिलेंगे शशांक। फ्राइडे बिल्कुल फ्राइडे है ना, तो लॉस एंजलिस में आऊंगा फ्राइडे। राइट 7 तारीख को, 7 बजे 12 तारीख को। राइट, ठीक है, थैंक यू। और कौन है? बिल्कुल मिलेंगे। मनोज जी, आपको बात करना है? मनोज? Yes. Yeah, I just wanted to ask, movie में English subtitles है क्या? Because people who are outside of India. Yes. Yeah. नागराज जी। हेलो। हाँ, इनका क्वेश्चन मनोज जी का, सबटाइटल्स है क्या पिक्चर? हाँ बिल्कुल सबटाइटल है। ओके, थैंक यू। आप कहाँ से? मनोज जी, आप कहाँ से? मैं सैन एंटोनियो टेक्सास में हूँ। और जब नागराज जी यहाँ आते हैं शायद ऑस्ट्रेलिया ह्यूस्टन में हर टाइम मीटिंग है, तो दैट्स व्हाई रिक्वेस्टेड फॉर अ स्केड्यूल। अच्छा, वंडरफुल। सो यू विल बी मीटिंग हिम सून। थैंक यू। सो प्रशांत गवई, ओके। Hello. Yes. JVM, this is Amol from Massachusetts. नागराज मंजुले साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन इस मूवी के लिए। मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने हालांकि थोड़ा लेट ज्वाइन किया, हो सकता है शायद आपने स्क्रिप्ट पर प्रकाश डाला होगा या फिर ये डिस्कस हुआ होगा कि क्या चैलेंजेस रहे ये मूवी बनाने। तो जैसे हमारा जो मेन स्ट्रीम जो मीडिया है या जो भी मूवीज बनी है अब तक की जो बनती रही है, वो एक स्पेशल एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी वही बनाती रही है और उनके कैरेक्टर्स और उनके लोग। तो ये जो आप जो स्टारकास्ट रहा, जो कि पूरा दलित वर्ग रहा, और जो सब्जेक्ट है, जो कंटेंट है, उसको लेकर आपको ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है या फिर ये जो फिल्म सोसाइटी है, इससे आपको कोई चैलेंज, कोई कठिनाई आपको फेस करनी पड़ी? इन्होंने आपको कहीं किसी स्टेज पे आपको डाउट डालने की कोशिश की, या फिर मूवी रिलीज होने के बाद में उसके उसको प्रसार करने में दिक्कत है, या फिर उसका स्क्रीनिंग करने में इंडिया में जगह जगह पे कुछ दिक्कत है, ऐसे कुछ आपको सामना करना पड़ा? ऐसी दिक्कतें नहीं आई है, मतलब जैसे कि जैसे कहें हम जैसे हाईलाइट कर पाऊँ मैं, ऐसी नहीं आई। लेकिन रिलीज के बाद कुछ अपने ही लोगों ने, जैसे कुछ दलित लोगों ने, कुछ
उन्होंने कहा कि ये फिल्म हमारे खिलाफ है, ऐसे उनको लगा, और उसको उसको वो गलत फहमी थी उनको, अंडरस्टैंड उन्होंने किया। कुछ थिएटरों में उन्होंने ये थिएटर बंद करवा दिए उन्होंने, और वो कुछ बातें हुई थी, और फिल्म को लेके मतलब कुछ शंकाएं थी हमारे सब लोगों के दिमाग में कि ये लोग एक्सेप्ट करेंगे इसको, नहीं करेंगे। लेकिन एग्जाम पे है ना, इतने ऐसे कुछ एक एक बहुत सारे इंसान ना, कुछ ऐसा नहीं होते कि वो सिर्फ जाति को लेके उसको विरोध करते हैं। मेरे प्रोड्यूसर जो है वो बहुत अच्छे लोग हैं, और उन्होंने बाउंड्री जैसे फिल्म पे इतना सारा पैसा लगाया, इनमें इसमें ही उनका एक बड़ापन है, क्योंकि वो ये टॉपिक भी एक जैसे कहे वंचित लोगों के ऊपर था, और ये फिल्म बहुत ही महंगी थी एक हिसाब से। कोई भी बड़ा चेहरा ना होते हुए भी फिर भी इसका बजट बहुत अच्छा खासा बजट था, और बाकी लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया। और कुछ लोग होते हैं कि वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं या उनको अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ये तो होते रहेगा, हर किसी को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, उसके रीजन शायद अलग अलग हो। अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू अमोद जी। हेलो हेलो हेलो, बोलिए प्रशांत जी। ऐकायला येत नाही प्रशांत? हो बोला। प्रशांत ऐकायला येत नाही ललित मला। अच्छा, नाही ते बोलत नाही। प्रशांत बोला। मी वाचून सांगू शकतो। ही उन्होंने लिखा है, डियर मिस्टर नागराज जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस मूवी। I have cried like a baby understanding the theme and pain of oppressed classes and realized how much potential we have got. Thank you। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। थैंक यू। और उनका सवाल है कि हाउ मच टाइम इट टुक टू प्रिपेयर द मूवी। हाउ मच टाइम? सर बनाने के लिए कितना टाइम लगा? हाउ मच टाइम इट टुक टू प्रिपेयर? इसको लगभग 2 साल लगा पूरी फिल्म बनाने में, और शूटिंग को लगभग 26 से 27 दिन लगे। आणि या मूवीला बनवण्यासाठी जे बजेट आहे ते लगभग किती केलं असेल, इंक्लुडिंग टोटल कॉस्ट अशी? म्हणजे समजा पुढे जाऊन आपल्याला काही असा पुन्हा प्रयत्न करायचा झाला ॲज अ ग्रुप, तर काही असे चान्सेस येऊ शकतील का? आणि त्यासाठी मग प्रिपरेशनसाठी काय काय करायला लागेल? कॅन यू प्लीज गाईड अस? प्रिपरेशन तर खूप मोठी प्रोसेस आहे, पण त्याचा कॉस्ट आता या आजच्या काळात कमीत कमी 2 करोडच्या आसपास होतो, 1.5-2 कोटी। ते स्क्रिप्टवर पण डिपेंड आहे, कधी कधी कमी जास्त होऊ शकतो, पण एक आपण 1.5 कोटीच्या आसपास मागे पुढे असं म्हणूयात, नाही का? अच्छा, अंदाजे। अच्छा, आणि आता तुमच्याकडे ऑलरेडी बरेच सारे प्रोजेक्ट्स लँडेड असतील, म्हणजे तुमच्या पुढे असतील, बरेच सारे प्रपोजल्स आले असतील, तर आता समजा वी ॲज अ ग्रुप, म्हणजे आंबेडकरी चळवळीतले काही लोक, इफ वी हॅव टू ओके, अगर हम लोग somebody is asking me to speak in हिंदी, अगर हम लोगों को एक ऐसा एफर्ट करना है सो एज टू मे बी, अगर हमारे पास कोई एक अच्छी सी स्टोरी आ जाती है, अगर करना चाहते हैं आपके साथ, तो कितना कब तक आपको और क्या क्या प्रिपेयर करके आपके पास आना पड़ेगा, या फिर 1.5 करोड़ इज जस्ट वन फाइनेंशियल अमाउंट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या क्या लग सकता है?
इसके बाद जो है प्रमोशन का एक कॉस्ट आता है, लेकिन वो शायद बाद में देखा भी जा सकता है। वो मैं भी सीख रहा हूँ, मुझे बहुत सारी बातें पता चली है फिल्म मेकिंग की, जो है प्रोसेस है पूरा मैंने समझ लिया है। और लेकिन फिल्म मेकिंग कॉस्ट जो है, जैसे मैंने कहा कि 1.5 करोड़ के आसपास गिर्द गिर्द आएगा। और उसके लिए तो एक बात है कि कहानी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, तो हमें कहना क्या है, और वो सबसे महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद ही सब कुछ पूरा हो सकता है। हमें मतलब कुछ कहने के लिए बहुत मजबूत, बहुत अच्छा कुछ होना चाहिए। और फिर तो मतलब हम वो जो टेक्निकल बातें हैं, तो वो बात की बातें, वो तो कभी भी की जा सकती है, और वो इतनी महत्वपूर्ण है। बात कहने की बहुत ज़रूरी है। और हमारा जो मोटो है, हमारा जो क्या कहें, इंटेंशन क्या है, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा। सर अभी एक्चुअली मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात पूरी अम्बेडकरी जनता या फिर बहुजन जनता या पूरे इंडिया के लिए ऐसी भी हो सकती है कि जो करंट इश्यूज है विच आर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर वो सामने लाते हैं, क्योंकि बहुत सी जगहों पे कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन होता है, पर वो इतना खुलेआम नहीं होता है शहरों में। पर अगर हम लोग कहीं पे जॉब के लिए जाते हैं, तो अगर सरनेम कामले है तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम। यानी कि मैं खुद अभी आईटी में हूँ, मैं देखता हूँ लोगों को कि फ्रेंड ऑफ माइन जिनका टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छा है, बट स्टिल ही इज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम। बट अ पर्सन नेम्ड एज जोशी अगर कोई है तो उनको फटाक से जॉब मिल जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो कि छिपी हुई हैं सोसाइटी में, और इनको बाहर लाना और उनका शायद उनकी दुरुस्ती के लिए अगर कुछ उपाय हम लोग सुझा सकते हैं थ्रू अ मूवी, ये बहुत बढ़िया बात हो जाएगी सर। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बिल्कुल आपने सही बात कही, और ये होना चाहिए। और फैंड्री को लेके मेरी यही कोशिश है, यही मेरी कोशिश है ये बात उठाई जाए और इससे कुछ बदलाव आए, लोगों को इस बात का मतलब रियलाइज़ हो के ऐसी बातें हैं, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और हमारे जो ख़यालात है, मतलब डॉक्टर बाबासाहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले, साहू, इन सब की सबके ख़्याल, उनके विचार, ये ये बहुत डिस्क्रिमिनेशन वाली बात खत्म करने की कोशिश ये मेरे फैंड्री को लेके है। जी सर। सर मैं आपको बता नहीं सकता, मैं मूवी देखने के बाद इतना रोया हूँ सर। माई वाइफ वॉज देयर, माई फ्रेंड वॉज देयर, दे वेर, आई मीन मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ सर। आई वॉज सो हैप्पी एंड सो हैप्पी फॉर दिस एफर्ट, और आई वॉज सो टच्ड। वो जो लास्ट का जो पत्थर है ना सर, बहुत लगा है सर। थैंक यू सो मच। एक क्वेश्चन है, आई वांट टू आस्क क्वेश्चन अबाउट जबा's एजुकेशन। उनका जबा जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं और आगे कुछ उनको, ये दोनों मेरे साथ ही रहते हैं, जगह मेरे साथ ही रहता है, और मैं कोशिश कर आपने रहा हूँ अडॉप्ट ठीक से पढ़ा हूँ। हाँ, लगभग अडॉप्ट कर लिया है मैंने। मैं चाहता हूँ, लेकिन वो बच्चे बहुत ही नादान हैं, और उनको समझा के ये कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि रुक पड़े और अच्छा काम करे जिंदगी में आगे जाके, एक दिन करके कहीं छूट ना जाए, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ ही रहते हैं। तो ये काफी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ जब्या और वो सूरज और सोमनाथ के बारे में। तो देखते लोग काफी प्रभावित है उनके जो अभिनय है, और आगे वो अगर अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो काफी लोग आगे आएंगे उनको सपोर्ट करने। तो बिल्कुल। और मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर ना कोशिश करें। मतलब जो सूरज है, छोटा लड़का, वो मेरे साथ भी लगे 5 साल से, मैंने उसको अडॉप्ट कर लिया। लेकिन इन लोगों जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे, उनको पढ़ना चाहिए। तो आपकी सिर्फ हमने कुछ पढ़ेंगे लोग तो बहुत फर्क आएगा, बहुत फर्क आएगा।
थैंक यू बात करें। हाँ ललित। हाँ हाँ, तो अभी बंद हो वहाँ पे अभी एक एक लेते हैं, बाद में फिर कंप्लीट करते हैं। और किसी को है कुछ शायद बात करना है? अभी मतलब बहुत लेट हो गया है गांव में, मैं गांव में हूँ। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच। तो एक एक दो सवाल अगर है तो। ठीक है, कोई बात करना चाहता है? आम्रपाली, आपको कुछ शेयर करना है? स्वप्निल, कुछ बात करना है? हेलो हाँ। जय भीम सर, थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे लिए सबके लिए इतना समय निकाला, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन जो भी इस वेबएक्स कॉन्फ्रेंस में है, तहे दिल से हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये पहली बार किसी नेशनल मूवी के डायरेक्टर से हम डायरेक्टली बात कर रहे हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और सही में थैंक यू, दिल से थैंक यू सर। थैंक यू स्वप्निल, थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा, हालांकि मैं यूएस पहली बार आ रहा हूँ और मैं ज़रा डर रहा था कि यार अकेले कैसे जाऊँगा और क्या करूँगा। ललित ने इतना बड़ा वीडियो प्लान बनाया है मेरे लिए, और मुझे डर लग रहा है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचूंगा या नहीं पहुँचूंगा, फिर फ्लाइट मिस न कर दूँ। लेकिन इतने लोग हैं ये जान के वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। सर हम हर तरह से आपके साथ में हैं, हम हर तरह से आपके साथ में हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। आप आगे बढ़िए। थैंक यू नागराज जी, और सभी को धन्यवाद। आपने काफी अच्छा इंटरेक्शन अभी हुआ है, और इसमें से काफी लोग हैं जो ऑनलाइन फेसबुक और इस पे ये प्रमोट कर यानी अपने हिसाब से अलग अलग जगह पे मूवी का बात कर रहे हैं। और स्पेशली आपने जो टाइम निकाल के यहाँ पे आए, और स्पेशली आप अभी मुझे पता है आप काफी बिजी हैं, अलग अलग जगह पे मूवी बनने से लेके अभी तक काफी, यानी अभी घर पे भी आप पहली बार काफी दिन के बाद गए, तो और उसमें से भी आप हमारे लिए टाइम निकल, तो धन्यवाद। और होपफुली बाद में और बात करेंगे बिल्कुल। सेशन में। मैं भी बहुत 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 थैंक यू सबको बोलूँगा। मैं सबको पहली बार ही बात कर रहा हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा और एक कनेक्शन लगा जो भी है। और दादा, लोगों ने कहा हाँ हेलो, हाँ कौन है बोलना चाहता है? शशांक। दादा शशांक, सूरज आहे का? हाँ हाँ हा दादा, सूरज। एक पहिलं लास्ट बोलायचं होतं। नागराज जी, हाँ, आप बोलो। तो ललित दादा से आप बात कर ले, मैं ललित दादा से फिर मैं संपर्क करता हूँ। और हम साउथ अफ्रीका में भी स्क्रीनिंग का जोर से हम अच्छा उसका स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है? श्योर थैंक यू। सूरज जी अफ्रीका में है, वो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है अफ्रीका का, तो वहाँ पे वो पीएचडी कर रहे हैं, और वहाँ पे इंडियन जो माइग्रेशन लेबर है उसके ऊपर काम कर रहे हैं, जो 200-300 साल पहले वहाँ पे गए हैं तब से अब तक उनका हिस्ट्री का स्टडी कर रहे हैं। तो उनको काफी अच्छा लगा पिक्चर के बारे में, और वहाँ पे वो काफी उनको लगता है कि वहाँ पे स्क्रीनिंग होना चाहिए, और वहाँ के प्रोफेसर भी काफी एक्साइटेड हैं। तो और शशांक जी बात करना चाहते हैं? मंजूर जी, जय भीम। मैं शशांक बोल रहा हूँ, मैं इधर कैलिफोर्निया में रहता हूँ। वैसे थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और मैंने भी मूवी देखा, ललित ने हमको जो 2 लिंक्स भेजे थे ना, तो मैं और आशुतोष हमने साथ में मिलकर देखा मूवी, और मेरे ख्याल से मैंने सीडी के लिए बात भी किया है। तो थैंक्स ललित ये सब अरेंज करने के लिए। Yes. तो आपको ऐसे भी कुछ अगर इधर है तो मैं रहूँगा यहाँ पे, तो डेफिनेटली मैंने नंबर वगैरह शेयर किया है अपना, मैं श्योर और आशुतोष ने। तो वेलकम हियर। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये काफी अलग अलग सिटीज में लोग हैं जो मिलने के लिए उत्सुक है, और
उनको काफी क्वेश्चन है तो वहाँ पे वो बात कर सकते हैं। और सभी को धन्यवाद। और अभी हम क्लोज करते हैं। किसी को कुछ बोलना है? होपफुली मुझे लगता है हो गया है अभी। तो थैंक यू सो मच नागराज जी, गुड नाइट। कैन वी गेट फोन नंबर? हम बात करते हैं प्रशांत जी बाद में। तो थैंक यू सो मच। मेरा इंडिया का नंबर बताइए क्या? हाँ, ये मेरा नंबर इंडिया का। ठीक है, प्रशांत को शायद भेजना था मुझे। ओके। Thank you very much, sir. थैंक यू, थैंक यू। ओके, ऑल द बेस्ट। एंड भैया बात करना है प्रशांत जी? नहीं, just I wanted to say I love you. थैंक यू, थैंक यू। लव यू ऑल। Thank you. Thank you everyone. So good night and good day in. So बाय रवि। सभी को धन्यवाद और बाय, जय भीम। थैंक यू। छोड़ो ललित। हेलो, हाँ हाँ, बंद करूँ? हाँ हाँ, लीव करो ना, एग्जिट करो ना।